मुल्क में दहशतगर्दी क्यों हो रही है, खुसूसन इस्लामाबाद जैसा पुरअमन शहर, इस्लामाबाद जैसा सिक्योर शहर भी महफूज क्यों है। वजूहात कौमी असम्बली को बता दी गई हैं। वजीर दिफा ने एक बड़ा इंकशाफ किया है और एक तशवीशनाक बात भी कही है, जबकि हुकूमती अरकान की तरफ से भी कुछ तशवीशनाक बातें कही गई हैं। यहाँ तक कि एक रुकन ने ये पहले तो ये सुनते थे कि क्वेटा में, पेशावर में, दीगर जगहों पर लोगों को धमकियां मौसूल होती हैं, लेकिन मुझे इस्लामाबाद में धमकियां मौसूल हो रही हैं। वजीर दिफा ये कहते हैं कि मैंने एक मसलक का नाम लिया तो उसके बाद मुझे धमकियां मौसूल होना शुरू हो गई हैं, लेकिन मैं सच बोलना नहीं छोड़ा। साथ महमूद खान अचकजई जो कि अपोजिशन लीडर है, उन्होंने कुछ तजावीज़ दी हैं। राजा नासिर अब्बास ने भी कुछ तजावीज़ दी हैं और अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। ये अहम तरीन मामला कौमी असम्बली और सेनेट में जेर बहस है। सोशल मीडिया पर चल रहा है, वाकई लाशों पर सियासत हो रही है। ये वो तमाम चीजें हैं जिसकी गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा कि कौमी असम्बली का इजलास जो है वो जारी है और सेनेट का इजलास भी जारी है, और इस इजलास के दौरान वफाकी दारुल इस्लामाबाद में एक बड़ा दहशतगर्दी का सानहा रूनुमा होता है। कौमी असम्बली को जो तफसीलात फराहम की गई, 36 लोग जो हैं वो इस सानहा में शहीद हो चुके हैं। सानहा जामिया मस्जिद इमाम बरगा खतीजतुल कुबरा कला में 36 लोगों की शहादत को जो है वो कंफर्म किया है वफाकी हुकूमत ने। कौमी असम्बली में स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से ये तफसीलात पेश की गई और उसके बाद वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने इस हवाले से जो है वो मुफस्सिल आगाह किया इस ऐवान को, और उसके बाद फिर बहस का आगाज किया गया और मामूल की कार्रवाई को मुअत्तल किया गया। इस मौके पर वजीर दिफा ख्वाजा हाशिम लीडर महमूद खान अचकजई ने भी, कैसर ने भी खिताब किया, अब्दुल कादिर पटेल ने भी खिताब किया, मौलाना गफूर हैदरी जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ख्वानी करवाई, शुहदा के बुलंदी दर्जात की दुआ करवाई और उसके साथ साथ उन्होंने भी ये इस्तदा की थी कि मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके इस अहम तरीन मामले पर ऐवान में बहस कराई जाए और तमाम हकायक जो है वो इस ऐवान के सामने रखे जाए। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, दूसरी तरफ सेनेट का इजलास जारी है, लेकिन यहाँ पर एक अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हो गया, इतना बड़ा सानया हो गया, पूरा मुल्क जो है उसे सोगवार होना चाहिए था, लेकिन एक तरफ तो कौमी असम्बली और सेनेट में अरकान गैर संजीदा थे, वो आपस में इस अहम तरीन मामले पर मुतफिक होते हुए नजर नहीं आए। दूसरी तरफ जो बाज मजहबी सियासी जमातें हैं उनके दरमियान भी तनाव नजर आया इस मामले पर। और तीसरी तरफ सूरत हाल ये थी कि इस्लामाबाद सोगवार था, लेकिन लाहौर में बसंत की खुशियां मनाई जा रही थी। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से जिन लोगों ने इन मनाजिर को बहुत करीब से देखा है, जिन लोगों के प्यारे बिछड़े हैं, जिन लोगों ने दहशतगर्दी की इस कार्रवाई को देखा है, जिन लोगों ने महसूस किया है, उनके दिल बहुत अफसुर्दा हैं। चौथी तरफ वही अपोजिशन और हुकूमत का जो खेल है वो खेला जा रहा था, लेकिन इस तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे थे। करारदाद तो मुतफिका तौर पर मंजूर की गई, कौमी असम्बली से भी ये करारदाद मंजूर की गई, सेनेट से भी ये करारदाद मंजूर की गई, मुजम्मत की गई, लेकिन उसके बाद क्या कोई लाहे अमल दिया है कौमी असम्बली ने या सेनेट ने? तो उसका जवाब है कि कोई लाहे अमल नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ करारदादें मंजूर की गई हैं, लेकिन इसके बाद नहीं बताया गया कि नेशनल एक्शन प्लान जो कि 2014 में मुरतब किया गया था उस पर कितना अमल हुआ है। ये आम तरीन सवाल अभी तक हल तलब है। इसके साथ साथ दूसरा अहम मामला जो है वो शुहदा के साथ इज़हार यकजहती करना, शुहदा और जख्मियों की देखभाल के हवाले से जो इकदाम उठाए जाने थे, क्या वो इकदाम उठाए गए हैं या उस तरह से उठाए गए हैं, इसके ऊपर भी सोशल मीडिया पर सवालात उठ रहे हैं। लेकिन पिंड इंतजामिया और पोली क्लिनिक समेत रावलपिंडी की जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जख्मियों की देखभाल की जा रही है, उन्हें मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, लेकिन अभी तक इमदाद का ऐलान वफाकी हुकूमत से नहीं किया गया कि जो अपने प्यारों से बिछड़ गए। हुकूमत की तरफ से इजहार हमदर्दी होता है कि वो जख्मियों और शुहदा के लवाहिकीन को, उनके वरसा के लिए एक इमदादी पैकेज का ऐलान करते हैं, लेकिन उस पैकेज का ऐलान अब तक नहीं हुआ। इस प्रोग्राम के बाद या इस प्रोग्राम के दौरान ही ये ऐलान हो जाए, लेकिन ताहाल इसका ऐलान नहीं हो सका। ये ऐलान क्यों नहीं हो सका? यकजहती के लिए गवर्नर KPK भी गए हैं, गवर्नर सिंध भी गए हैं, गवर्नर पंजाब भी आए हैं, उसके साथ साथ वफाकी वज़रा की एक बड़ी तादाद जो है वो जामिया मस्जिद कुबरा गई है, जिनमें वजीर दाखिला हैं, वजीर मुमलिकत दाखिला हैं, वजीर मजहबी अमूर हैं, वजीर पार्लिमानी अमूर, और उसके साथ साथ दीगर बहुत से अरकान कौमी असम्बली, अरकान सेनेट वहां पर गए हैं। खुद अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास जैसे ही ये सामने हुआ उसके बाद वो वहां पर पहुंचे हैं। मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातों के
जो लीडरान हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि वहां पर खुद एक जो पेश इमाम है उस मस्जिद के, बशारत इमामी साहब, वो खुद तहरीक निफाज फिक़ह जाफरिया का सेक्रेटरी जनरल है। IG इस्लामाबाद का अपना कजन शहीद हुआ है, वो भी उस इमाम बारगाह बारहा जा चुके हैं। और उसके साथ साथ जो दीगर सियासी और मजहबी जमातें हैं, जिनमें पाकिस्तान उलमा कौंसिल है, तहरीक निफाज फिक़ह जाफरिया के आला ओहदेदार हैं, शिया उलमा कौंसिल है, मजलिस वहदत मुस्लिमीन है, तहरीक पाकिस्तान है, नून पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये वो तमाम जमातें हैं जो अपने अपने अंदाज में वहां पर गए हैं। उन्होंने इजहार यकजहती किया है, इजहार हमदर्दी किया है। JUI का एक आला सतही वक्त भी वहां पर गया है और उन्होंने इजहार यकजहती किया है। सवालात उठाए हैं, वो सवालात उठाए हैं वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने। उन्होंने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए ये कहा कि ये जो दहशतगर्दी हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है, ये दरअसल उन 2 जंगों की कीमत हम अदा कर रहे हैं जो 80s में पहले डिक्टेटर और सदर मुमलिकत ज़ियाउल हक मरहूम के दौर में अफगान जिहाद शुरू किया गया था, उसकी और उसके बाद 9/11 के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने जिस तरह से अमेरिका का साथ दिया, अफगानिस्तान पर चढ़ाई की गई, तो ये उन 2 जंगों की कीमत है जो पाकिस्तानी लाशें उठाकर अदा कर रहे हैं। 80,000 से जायद पाकिस्तानी लुक्मा अजल बने हैं, 80,000 से जायद पाकिस्तानी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस खुसूसन पाक फौज, नेवी, एयरफोर्स, FC, पुलिस और दीगर जितने इदारे हैं, उनके कई अनगिनत अहलकारों समेत एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की शहीद मसालिक शामिल हैं, मुख्तलिफ मकातिब शामिल हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब शामिल हैं, क्योंकि मुख्तलिफ मज़ाहिब पर भी दहशतगर्दों ने हमले किए हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट टीम्स पर भी जो है वो हमले हुए हैं। एक अरसे तक पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट जो है वो बंद रही है। पाकिस्तान के जो होम ग्राउंड के मैचेस थे वो दुबई और शारजा में खेले जाते रहे हैं। तो पाकिस्तान ने एक बड़ी कीमत दहशतगर्दी की चुकाई है। एक मरतबा फिर इस दहशतगर्दी ने सर उठाया। एक अहम बात की वो ये कही कि हमें अमेरिका ने इस्तेमाल किया, हम इस्तेमाल हुए, हम किराए पर दस्तयाब थे। अब दुनिया को बताना होगा कि पाकिस्तान किराए पर दस्तयाब नहीं है। और आज ख्वाजा आसिफ खुद वजीर दिफा से पाकिस्तान ने एक फैसला किया है, पाकिस्तान ने ज्वाइन कर चुका है। अहम इजलास होने जा रहा है। अब तक ये इतलात आ रही है कि वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ उस अहम तरीन इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं। इसी बोर्ड ऑफ पीस पर बहुत सी सियासी जमातें, बहुत सी मजहबी सियासी जमातें, बहुत सी दीगर जो शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं, वो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान माजी की उन 2 बड़ी गलतियों के बाद कोई तीसरी बड़ी गलती करने जा रहा है। हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि पाकिस्तान के मफाद पर किसी किस्म का न समझौता किया गया है और न समझौता करेंगे। मुस्लिम लीग भी एक सियासी जमात है और उसे भी इलेक्शन में जाना है। अगर उसने कोई गलत फैसला किया तो फिर आने वाले इलेक्शन में उसका रिजल्ट उनके सामने आ जाएगा। अहम मामला यह है कि जिसकी तरफ महमूद अचकज़ई ने मुतवज्जे किया है, जब तक शफाफ इलेक्शन नहीं होते, जब तक तमाम इदारे अपने अपने दायरा में नहीं जाते और जब तक इस पार्लियामान को बालादस्त वाक़ियन नहीं किया जाता, जब तक इस पार्लियामान को बाइख्तियार नहीं बनाया जाता, हम मसाइल से नहीं निकल सकेंगे। इसकी तायीद ख्वाजा आसिफ ने की है, लेकिन अब तक की हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं उनमें फिल वक्त ऐसा कहीं नजर नहीं आता। राजा नासिर अब्बास जो कि अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, उन्होंने एक तजवीज़ ये दी थी कि इस साने की आला सतही तहकीकात होनी चाहिए और हक़ाइक़ जो है वो सामने आने चाहिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी मुतालबा किया जा रहा है और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का भी मुतालबा किया जा रहा है कि एक इन कैमरा सेशन बुलाया जाए जिसमें ये तमाम चीजें सामने रखी जाए और आइंदा की हिकमत अमली जो है वो वाज़ेह की जाए। इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से बताया जाए, क्योंकि उसके असरात भी मुस्तकबिल में पाकिस्तान पर जरूर पड़ेंगे। तो ये वो चीजें थी जो इस अहम तरीन इजलास में ज़ेर गौर आई हैं। इस अहम तरीन मामले पर, इस संजीदा तरीन मामले पर जब बहस की जा रही थी तो यहाँ पर भी एक दूसरे पर तनकीद की गई, वो चाहे सेनेट हो, वो चाहे कौमी असम्बली हो, दोनों तरफ से शदीद तनकीद हुई है। हालांकि इस मरहले पर एक मुत्तफिक और मुत्तहिद पैगाम जो है वो दिया जाना चाहिए था। ऐसे कोई एक इत्तेहाद, एक इत्तेफाक जो है वो नजर आना चाहिए था। वो उस तरह से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वो इत्तेफाक और इत्तेहाद नजर नहीं आया। कदरे बेहतर रहा कौमी असम्बली का माहौल। इख्तिलाफ ने बड़े पुरअमन अंदाज में तकरीर की और बहुत पुरअमन अंदाज में उन्होंने ख्वाजा आसिफ की तकरीर को भी सुना और उसके बाद असद कैसर ने जब तकरीर की तो उन्हें भी बड़े गौर से हुकूमती अरकान ने सुना और उसके बाद असद कैसर पर जो MQM की तरफ से तनकीद की गई उसे भी खंदा पेशानी से अपोजिशन ने बर्दाश्त किया। लेकिन एक जो अहम बात ख्वाजा आसिफ ने कही, उन्होंने एक तरफ तो एजाजुल हक साहब जो कि ज़ियाउल हक मरहूम के साहबजादे हैं, उनको जवाब दिया कि माजी में जो हुआ वो हमने गलत किया था, क्योंकि उस वक्त एजाजुल हक ने यह कहा था कि क्या ये उनकी जाती राय है या बतौर वजीर दिफा उन्होंने ये पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है। तो
ख्वाजा आसिफ ने अपनी उस बात को दोबारा रिपीट किया और कहा कि उस वक्त हमने गलती की थी और मैं पहले भी इस ऐवान में माफी मांग चुका हूं कि मेरे वालिद मोहतरम ने एक आमिर का साथ दिया था। साथ उन्होंने एक और बात कही कि मैंने एक मसलक का नाम लिया और उसके बाद मुझे धमकियां मौसूल होना शुरू। आसिफ ने कहा कि मुझे धमकी मिली है। इसी तरह से एक और रुकन कौमी असम्बली है खुर्रम नवाज, उन्होंने भी ये कहा कि मेरे हल्के में ये दहशतगर्दी का वाकया रूनुमा हुआ है, 3 दिन तक मेरे हल्के में लोग सो नहीं सके। इस तरह की कैफियत थी, इस तरह का कुर्ब था, इस तरह का शौक था। और दूसरी तरफ उन्होंने एक और जो इंकिशाफ किया, जो तशवीशनाक इंकिशाफ है, वो ये है कि पहले हम सुनते थे कि जो धमकियां हैं, जो भत्ते की पर्चियां हैं, वो कोयटा में, पेशावर में, कराची में या दूर दराज इलाकों में दी जाती हैं, लेकिन बतौर अमन मुझे भी इस तरह की धमकियां और इस तरह की पर्चियां मौसूल हो रही हैं। तो ये एक तशवीशनाक अमर जरूर है और इसका नोटिस जरूर वफाकी हुकूमत को भी लेना चाहिए और इदारोों को भी लेना चाहिए। लेकिन दहशतगर्दी का ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में हमले हुए हैं। बड़ी इमाम हमारे सामने है, शाह नजफ इमाम बरगाह पर हमला हुआ वो हमारे सामने है, सानिया तालीमुल कुरान हमारे सामने है और उसके साथ साथ और बहुत से सानेहात हैं जो रावलपिंडी डिवीजन के सराउंडिंग एरियाज में हुए हैं। ये बहुत से ऐसे सानेहात हैं, लेकिन इसी इस्लामाबाद में यहाँ से चंद फरलांग दूर जो है वो एहतजाजी मार्च भी किए जाते हैं। मार्चों में जिस तरह से जबान इस्तेमाल की जाती है, जिस तरह से मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की जाती है, वो भी हमारे सामने है। जिस तरह से काफिर काफिर के नारे बुलंद होते हैं, वो भी हमारे सामने है। ये नैरेटिव जो है असल में यही नैरेटिव खराबी की जड़ है। इसी तरह की सोच की वजह से, इसी तरह की तकफीर की वजह से जो है वो इंतहा पसंदी बढ़ती है। ये इंतहा पसंदी बिलाखिर दहशतगर्दी में तब्दील होती है और मासूम लोगों का, बेगुनाह लोगों का कत्ल होता है, टारगेट किलिंग होती है। चाहे वो टारगेट किलिंग सहाफियों की हो, वो उलमा की हो, वो सियासतदानों की हो, वो स्कॉलर्स की हो, वो ब्यूरोक्रेट्स की हो, तो ये टारगेट किलिंग तभी होती है। और टारगेट किलिंग के साथ साथ इस तरह के दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए एक मुतफिका तौर पर जैसे पैगाम पाकिस्तान का बयानिया मुरतब किया गया था, ऐसी ही एक मुतफिका पॉलिसी भी जो है वो मुरतब होनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान एक बहुत बेहतर प्लान था, अगर उसके ऊपर अमल किया जाता तो शायद आज दहशतगर्दी में काफी हद तक कमी आती। लेकिन यहाँ पर यह भी एक सवाल है कि जब अफगानिस्तान में तब्दीली आई, उस तब्दीली के बाद जब कुछ लोगों को बसाया गया दोबारा पाकिस्तान में, तो उसके बाद दहशतगर्दी ने सर उठाया। तो ये भी एक सवाल जरूर अपनी जगह पर मौजूद है। इस वक्त पाकिस्तान मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से हो, चाहे वो इंडिया के बॉर्डर से हो, चाहे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल हो। जैसे मैं अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ कि इन तमाम मसाइल का हल यही है कि दाखिली तौर पर मुल्क को मुस्तहकम किया जाए, सियासी तौर पर मुल्क को मुस्तहकम। पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ तरक्की करेगा, बल्कि जिस तरह से इस वफाकी हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा दिया, फिर उस मंसूबे पर अमल दरामद भी हो सकता है और पाकिस्तान वाकई एक नए अंदाज से उड़ान भर सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले दाखिली तौर पर पाकिस्तान को मुस्तहकम किया जाए। पर यह बहस की जा रही है कि शायद लाशों की सियासत जो है वो की जा रही है। मजहबी हलकों में अब इस मामले पर बहस हो रही है। मजहबी सियासी जमातों से वाबस्ता अरकान इस हवाले से अपनी अपनी कैंपेन चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहसें की जा रही हैं। मसला ये है कि जिन लोगों के प्यारे बिछड़ गए हैं, क्या वो वापस आ जाएंगे आपकी इस बहस से? सवाल ये पैदा होता है। सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि अगर कोई जुल्म के साथ मारा जाए, तो अगर उस पर एहतजाज न किया जाए तो फिर क्या किया जाए? उसके अलावा कौन सा ऑप्शन है जो इस्तेमाल किया जा सकता है? और इस मामले पर इत्तेहाद और इत्तेफाक की जहाँ जरूरत थी, वहां पर भी तफरीक पैदा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इस तफरीक से नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान का होगा, बल्कि पाकिस्तान की आवाम का होगा। इसीलिए फकत और फकत एक ही बात है, और वही बात जो है सब चीजों पर सादिक आती है कि अगर कौम मुत्तहिद और मुत्तफिक होगी तो ही पाकिस्तान इस्तेहकाम आएगा, और जब पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा तो फिर ये मुल्क तरक्की करेगा। और अगर ये मुल्क तरक्की करता है तो इसकी तरक्की से हम सब तरक्की करेंगे, क्योंकि हमारा ओढ़ना बिछोना यही पाकिस्तान है। तो कम से कम इस पाकिस्तान के लिए मुत्तफिक होना चाहिए। अपने अपने सियासी एजेंडों को, अपने अपने मजहबी एजेंडों को एक साइड पर रख के कुछ देर के लिए सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचें, तो शायद हम आगे बढ़ सकें और आने वाला पाकिस्तान जो है वो हम अपनी आने वाली नस्ल को बेहतर अंदाज में दे सकें।